मनुष्य का गुण रचना, गुणों का प्रमाण, ये ऐसे मानी जाती है शरीर के आधार पर गुणों का ये मैंने प्रकाशन होता है, ऐसा भौतिक शास्त्र कहता है। तो क्योंकि रचना के आधार पर गुणों का बात है, ऐसा सोचते हैं, ये सर्वथा गलत है। सर्वथा गलत इस ढंग से है तो कोई भी ऐसा नस्ल नहीं है जो कुछ करता हो दूसरा नस्ल ना कर सकता हो, ऐसा कोई समझ नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है जो कि दूसरा नस्ल वाले नहीं कर पाते हैं। ऐसा कोई काम आज तक आया नहीं। कोई जात वाले करते हो कोई काम, वो दूसरा जात वाला नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई काम धाम समझ कुछ भी नहीं। तो हर प्रकार के नस्ल वाले, रंग वाले, जात वाले, संप्रदाय वाले जो एक व्यक्ति कुछ कर पाते हैं, समझ पाते हैं, पा लेते हैं, वो चीज को सभी रंग, नस्ल, जात पात वाले पा सकते हैं। ये ऐसा हमने देखा है। इस आधार पर क्या हुआ, हमारा कुछ बातें रंग और नस्ल होना पाया जाता है, ये तो बात सही है, किंतु रंग और नस्ल अलग अलग होने मात्र से जो हम जो कुछ भी पाते हैं ये वाला नहीं पाएगा, ऐसा कोई चीज को अलग नहीं किया जा सकता। इसको ये भी देखा गया कि दूध पीने वाला आदमी भी गाड़ी चलाता है और दारू पीने वाला भी चलाता है, उनसे भी चलता है, उनके हाथों से भी गाड़ी चल जाती है और इनके हाथों से भी गाड़ी चल जाती है। उनके हाथों से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, इनके हाथों से भी एक्सीडेंट होते हैं। ये भी नहीं किया गया दूध पीने वालों के हाथ से कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है, ये भी दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सभी बातें बहुत अच्छी ढंग से सोचने की काम है, शुद्ध बुद्धि से कुल मिलाकर के। इस ढंग से क्या हुई, विशेष नाम की चीज कोई जात नहीं होती है, ना संप्रदाय होती है, ना रंग होता है, ना नस्ल होता है। इस ढंग की स्वरूप बनी हुई है अस्तित्व सहज विधि से। अब इसका क्या करना गया पता पूछा तो उसका उत्तर यही मिलता है, हर व्यक्ति, हर नस्ल वाले, रंग वाले, जात वाले समझदार हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, जिम्मेवार हो सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं, और इसमें किसी को आप मना नहीं कर सकते। आपके पास कोई तंत्र ऐसा नहीं है तो आप मना करने ये हुए नहीं करेगा, ऐसा करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इस ढंग से क्या हुई, पहले से बनी हुई पुरोहितवाद से लेकर ये जिसको आरक्षणवाद कहते हैं या और कोई वाद कहते हैं, किसी को भी हम विशेष बनाने के लिए कोशिश करते हैं, वो सब अंततोगत्वा धरती की आदमी जात का छाती का पीपल ही होगा। ये पीपल बन के ही रहेगा, ये अंततोगत्वा आदमी को त्रस्त करके ही छोड़ेगा। क्या त्रस्त करेगा पूछे, मार काट, और कौन सा त्रस्त, और लूट मार, जान मार, काट मार, यही त्रस्तगी का पहल है। इन पहलों में कोई ना कोई पहल से आदमी त्रस्त होगा ही होगा। इसके पहले वैर विरोध, गाली गलौच, ये सब चीजें होते हैं। तो इसको अभी यहां तक लाए गए तो भाषणों में भी बहुत सारे लोग, अच्छे लोग गाली दे करके अपने भाषण की हवीसों को पूरा करते हुए देखा गया। इस ढंग से आदमी जात का बहुरंगी जो कार्यक्रम है आदमी को कहाँ ले जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा ये अनिश्चयता के साथ चलती हुई भदरंगी परिस्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं दुखद घटना के स्थान पर ही ले जाएगा, ऐसा मेरा सोचना, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही है। ठीक है, उसका ये भी एक लक्षण दिख रहा है बहुत सारे कट्टरपंथी विधि से, और या इसको क्या कहते हैं बर्बरता के ढंग से, या भी अतिवाद, नक्सलवाद, वोवाद, आतंकवाद वगैरह बात मानते हैं। तो इसके अनुसार भी ये परस्परता में शांतिपूर्वक जीने की जो कुछ भी मैंने कामनाएं हैं उसको काफी धूमिल करता हुआ हम देखते हैं। इन सभी चीजें मनुष्य को याद रखने की बात है। तो दुष्टता में भी सभी नस्ल, रंग वाले, जात वाले शामिल हैं, ठीक है ना। शांतिपूर्वक जीने में भी सभी जात वाले, रंग वाले, नस्ल वाले सब शामिल हैं। और जो है ना, शासन करने में भी सब रंग वाले, नस्ल वाले, जात वाले शामिल हैं। शासित होने में भी
रंग वाले नस्ल वाले सब शामिल हैं, और जात पात धर्म को मानने वाले में भी सभी अपना अपना धर्म को मानते ही आ रहे हैं। अब क्या हुआ, कुल मिलाकर के आदमी को अलग अलग करने का दो ध्रुव अभी प्रभावशील है, राज्य और धर्म। हम अलग राज्य की हैं, हम अलग धर्म की हैं, ये बात को अलग अलग करता है। ये ही दो काटा है, आदमी को चैन से रहने नहीं देना है। क्योंकि धर्म विधि से भी तो एक हमारा धर्म के अलावा दूसरा कोई प्रकार की धर्म वाला रहवे ना करे, ऐसा भी सोचने वाले अच्छे लोग हैं इस धरती पर। सोचते हैं, अपने ढंग से कुछ काम भी करते हैं, को स्वयं संकट में फंसे रहते हैं, दूसरों को संकटग्रस्त करने की कोशिश करते हैं, ये सब हम देखते हैं। उसके बाद आता है दूसरे विधियों में जाने की बात यह आता है, तो राज्य विधि से हमारा राज्य में यही जात रहे, दूसरे जात ना रहे, ऐसा भी सोचने वाले होते हैं। इस ढंग से संकट को घटित करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे। इसके बावजूद सर्वाधिक आदमी शांति प्रिय है, और जो सुख शांति से जीना चाहता है और समृद्धि से जीना चाहता है, समाधान से जीना चाहता है, ये बात सर्वे करने पर कहीं भी सर्वेक्षण करेंगे मानव का, यही चीजें निकलती हैं। इसको हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, ये बात ऐसी बनते हैं। तो अंत में कहाँ पहुंचे अपन, तो नस्ल रंग के आधार पर ना तो बर्बरता, हिंसा है ना, जान मारी, सेंध मारी, और ये इन सभी में कोई एक जात वालों को पहचाना नहीं गया, अनेक जात वालों को पहचाना गया। दूसरा, राजगद्दी में बैठने के लिए इच्छुक एक जात वाला एक रंग वाले की बात नहीं ना रह करके सभी रंग जात वाले गद्दी में बैठने की बात को भी पहचाना गया। तो उसी प्रकार पैसे के बारे में सभी रंग वाले, नस्ल वाले, जात वाले पैसे को प्राप्त किया हुआ देखा गया, और सभी वाले जो बने, जो गौरव संपन्न होने के लिए जो बहुत सारे लोग पैर पड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को सभी रंग वाले, नस्ल वाले, धर्म वाले, गद्दी वाले सबको देख लिया गया। इस ढंग से सभी जात धर्म वाले सभी कर्म कर सकते हैं। इसीलिए हम जो मानव एक ही है, एक ही जात है, उसको हम इस विधि से भी अध्ययन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये सब नजीरे आप हमारे सम्मुख आ चुका है, इसको अच्छी ढंग से हम ध्यान में लावें तो इससे पता लगता है मानव जाति मूलतः एक ही है। रंग पर कोई जाति निर्णय नहीं होता है, रंग पर कोई निर्णय माने रिजर्वेशन हो नहीं सकती, और जाति पर नहीं हो सकती, और नस्ल पर नहीं हो सकती, संप्रदायों पर हो ही नहीं सकती, और केवल एक हो सकता है, ये सभी आदमी जाति एक, आदमी जाति एक है। ये बात को यदि हम पहचान पाते हैं, उसी के आधार पर आदमी का जो धर्म को भी पहचान सकते हैं। धर्म का मतलब जो मानव धर्म के बारे में अभी याद दिलाए थे, तो सुख धर्म, सुखी होने की आशय सब में निहित है। सभी रंग वाले के पास, नस्ल वाले के पास, जात वाले के पास, संप्रदाय वाले के पास सुखी होने के आशय सब में समान है। इस सुखी होने के, सभी सुखी होने की विधि को हम पहचान सकते हैं, खोज सकते हैं, और उसको लोकव्यापीकरण कर सकते हैं, और उसी के आधार पर हम सभी सुखी होने की दिन को इंतजार कर सकते हैं। उसी क्रम में ये कार्यक्रम है। इसका मूल तत्व ही है मानव जाति एक, कर्म अनेक। पहला घोषणा यही है। ये मानव जाति एक होने का आधार पर हम मानव धर्म को पहचानते हैं। मानव धर्म सुख धर्म है। किसी जात पात संप्रदाय का उसमें कोई रगड़ा झगड़ा होते ही नहीं है। सभी आदमी सुखी होने के क्रम में हम समझदारी पूर्वक हम सुखी हो सकते हैं। इस बात को मैंने प्रयत्न किया। समझदारी के आधार पर सुखी होना सभी जात पात वालों के लिए सुलभ है। उसी के आशय में समझदारी को परिपूर्ण करने के लिए शुरुआत की। ये हुई तो मानव मूलतः एक जात की है। तो गर्भाशय में नस्लों के आधार पर शरीर आता है, क्योंकि जीवन जो है ना मनुष्य में प्रधान वस्तु है। जीवन सुखी होने के आशय में काम करता है। तो शरीर जो है ना रंग नस्लों को लेकर के घूमता रहता है। ये इस विधि से हर मनुष्य सुखी होने के आशय में
मैंने सनी हुई है, इस आधार पर हम अच्छे दिनों को देखने की काम कर सकते हैं। अब क्या होना चाहिए? शिक्षा में मानवीय शिक्षा को पहचानने की जरूरत और राज्य में मानव संविधान को पहचानने की आवश्यकता, ठीक है। आचरण में मानवीयतापूर्ण आचरण को पहचानने की आवश्यकता, ठीक है। परिवार में हम समाधान समृद्धि से कैसे जिया जाए इसको पहचानने की आवश्यकता। इतने तो कुल मिलाकर के काम बनता है। इस पर चलने पर तो बहुत सारे हमारा समस्याएं हल हो सकते हैं।